अमेज़न के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक बहुत बड़ी नदी है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी रहस्यमयी दुनिया है। एक ऐसी नदी जो कभी अपना नाम बदल लेती है, कभी अपना रंग, और कभी-कभी तो अपने बहने की दिशा ही बदल देती है। इतना ही नहीं, इसके नीचे एक और नदी बहती है, एक खुफिया नदी। तो चलिए, आज इसी अविश्वसनीय नदी के कुछ सबसे गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या ये बात सच हो सकती है कि अमेज़न नदी कभी-कभी उल्टी बहने लगती है? सुनने में अजीब लगता है ना? इसका जवाब वाकई हैरान कर देने वाला है। और ये तो अमेज़न के अनगिनत रहस्यों में से सिर्फ एक है। तो इसके रहस्यों की गहराई में उतरने से पहले जरा इसके विशाल आकार को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो मुश्किल है। अच्छा, जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। हर एक सेकंड अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर में करीब करीब 2,09,000 क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी छोड़ती है। हर सेकंड। अब ये कितना पानी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को अगर मिला भी दें तो भी वो मिलकर इतना पानी समुद्र में नहीं छोड़ पाती। और अगर इसे एक और नजरिए से देखें तो दुनिया भर की सारी नदियां मिलकर जितना भी ताज़ा पानी समुद्र में डालती हैं, उसका 20% यानी 5वां हिस्सा अकेले अमेज़न से आता है। सोचें जरा, एक अकेली नदी का पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर सिस्टम पर कितना बड़ा असर है। ये बात वाकई में हैरान करती है। और शायद इसी वजह से, इसी की विशालता के कारण इसे एक निकनेम मिला है, द रिवर सी, मतलब नदी वाला समुंदर। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। जब बारिश का मौसम होता है ना, तो ये कुछ जगहों पर 48 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। सोचिए, एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता, बिल्कुल किसी समुंदर की तरह। ठीक है, अमेज़न विशाल तो है, पर क्या ये दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है? अब देखिए, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि नील नदी सबसे लंबी है। दशकों से यही माना जाता रहा है। लेकिन अब नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कुछ और ही कहानी बता रही है। ऐसा लगता है कि अमेज़न का जो सोर्स है, जहां से वो निकलती है, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर है। और इस हिसाब से तो इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी आखिर है कौन, नील या अमेज़न? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी चल रही है। चलिए, अब इसके आकार से आगे बढ़कर अमेज़न के कुछ अजीबोगरीब बर्ताव पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी नदी है जिसके एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं। एक ऐसी नदी जो अपना नाम बदल लेती है, अपना रंग बदल लेती है, और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, अपनी दिशा भी बदल लेती है। ब्राजील में एक शहर है मनोस। उसके पास एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है ना, जो सच में अविश्वसनीय है। इसे कहते हैं मीटिंग ऑफ वाटर्स। यहाँ होता क्या है कि दो अलग अलग रंग की नदियां, एक का पानी एकदम गहरा काला और दूसरी का मटमैला भूरा, कई किलोमीटर तक साथ साथ बहती हैं, एक दूसरे के बगल में, पर आपस में मिलती नहीं हैं। सोचिए, एक ही नदी में दो रंग की धाराएं। तो सवाल यह है कि ये पानी आपस में मिक्स क्यों नहीं होता? भाई, इसकी वजह साइंस में छिपी है। जो काला पानी है रियो नेग्रो का, वो ठंडा है, धीरे बहता है और ज्यादा डेंस यानी घना है। वहीं जो अमेज़न का भूरा पानी है, वो गर्म है, तेजी से बहता है और कम घना है। और बस इन्हीं अंतरों की वजह से ये दोनों धाराएं तेल और पानी की तरह हैं, एक दूसरे से तुरंत नहीं मिलती। और अब चलिए उस सवाल पे वापस आते हैं जो हमने एकदम शुरू में उठाया था। क्या अमेज़न नदी सच में पीछे की ओर बहती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बहती है। साल में कुछ खास मौकों पर ऐसा लगता है जैसे समंदर नदी पर हमला कर देता है और उसे पीछे की ओर बहने पर मजबूर कर देता है। इस कमाल के फिनोमेनन को पोरोरोका कहते हैं। होता यह है कि जब अटलांटिक महासागर में हाई टाइड आता है, तो वो अमेज़न के मुहाने में एक जबरदस्त लहर भेजता है जो 4 मीटर तक ऊंची हो सकती है। और ये लहर नदी के बहाव के उल्टी दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती है और कई किलोमीटर तक नदी के पानी को पीछे धकेल देती है। ये नज़ारा इतना कमाल का होता है कि दुनिया भर से सर्फर्स खास तौर से इस लहर पर सर्फिंग करने के लिए आते हैं। अमेज़न के रहस्य सिर्फ पानी की सतह तक ही सीमित नहीं हैं। असली राज तो इसके नीचे और इसके इतिहास में छिपे हैं। एक छिपी हुई नदी और एक ऐसा प्रागैतिहासिक अतीत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साल 2011 में साइंटिस्ट ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पता लगाया कि अमेज़न के ठीक नीचे जमीन में 4 किलोमीटर की गहराई पर एक और विशाल नदी बह रही है। इसे नाम दिया गया रियो हमजा। सोचिए, एक पूरी की पूरी गुप्त नदी जो दशकों से हमारी नजरों से ओझल थी।
अब ये दोनों नदियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जहां ऊपर बहने वाली अमेज़न की चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है, वहीं नीचे बहने वाली रियो हमजा 200 से 400 किलोमीटर तक चौड़ी है। जी हां, 400 किलोमीटर। लेकिन इसकी रफ्तार बहुत बहुत ही धीमी है, 1 सेकंड में बस कुछ मिलीमीटर। तो ये कोई पारंपरिक नदी नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा रिसाव है जो अमेज़न के साथ साथ बहता है। जमीन के नीचे के इस रहस्य से निकलकर अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। लाखों साल पहले अमेज़न एक ऐसे विशालकाय जीव का घर था जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका नाम था टाइटेनोबोआ, धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप। टाइटेनोबोआ से जुड़े कुछ फैक्ट्स तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगते हैं। इसकी लंबाई 15 मीटर तक हो सकती थी, मतलब एक स्कूल बस से भी ज्यादा, और वजन 1 टन से भी ज्यादा। इसका खाना क्या था? बड़े बड़े मगरमच्छ और कछुए। सोचिए, इसके फॉसिल्स यानी जीवाश्म कोलंबिया की एक कोयले की खदान में मिले थे, और तभी हमें इस प्रागैतिहासिक दैत्य के बारे में पता चला। और अब हम पहुंचते हैं अमेज़न के आखिरी और शायद सबसे बड़े रहस्य की तरफ, एक भूली बिसरी सभ्यता और जंगल में खो चुके शहरों की कहानी। देखिए, सदियों तक आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद ये मानते आए थे कि अमेज़न का माहौल इतना मुश्किल और कठोर है कि यहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स समाज बस ही नहीं सकते थे। आम धारणा यही थी कि यहाँ सिर्फ छोटे छोटे बिखरे हुए कबीले ही रह सकते होंगे। लेकिन फिर आई एक नई टेक्नोलॉजी और उसने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है लाइडार। ये लेजर का इस्तेमाल करके घने जंगलों के नीचे की जमीन का पूरा 3D मैप बना सकती है। इसने इतिहासकारों को वो देखने का मौका दिया जो सदियों से पेड़ों के नीचे छिपा हुआ था। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो मिला वो चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों को एक पूरी प्राचीन सभ्यता के सबूत मिले, जिसे कासाराबे कल्चर का नाम दिया गया है। उन्हें क्या क्या मिला? 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के पिरामिड, नहरों और तालाबों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, और कई किलोमीटर लंबी एकदम सीधी सड़कें जो कई शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ती थीं। ये सभ्यता करीब 600 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1400 ईस्वी के आसपास रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मतलब उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक इतना एडवांस्ड शहरी समाज बनाया था जिसके बारे में दुनिया को कोई अंदाजा ही नहीं था। तो आज अमेज़न का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यही रह जाता है, आखिर इन एडवांस सभ्यताओं का हुआ क्या? ये शहर अचानक वीरान क्यों हो गए? क्या कोई बीमारी फैल गई थी, या मौसम बदल गया, या फिर कोई जंग हुई? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी अमेज़न के घने जंगलों में